तो संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति एवं वनों की। पिछली कक्षा में हमने बात की थी वनों की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। हमने वनों के आंकड़े देखे थे कि राजस्थान में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के वनों का वर्गीकरण, और इसमें वर्गीकरण का जो आधार पढ़ेंगे वो जलवायु और प्राकृतिक दशाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राजस्थान के वनों को जलवायु एवं प्राकृतिक दशाओं के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से पूछ ले कि प्राकृतिक दशाओं और जलवायु के आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया, क्या कहोगे? 5। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 शुष्क सागवान वन, नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक या धोकड़ा वन, नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वाले वन, नंबर 4 शुष्क कांटेदार वन, और नंबर 5 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट आइए, देखो दोस्तों, इन वनों का क्षेत्रफल और वनों का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें तो शुष्क सागवान वन हैं, उनका राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है वो 2247.87 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की कुल वन संपदा का 6.86% भाग है वो शुष्क सागवान वन है। नंबर 2 पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक या धोकड़ा वन, इनका विस्तार है वो 19,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यानी कि राजस्थान के कुल वनों का 58.11% भाग है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक या धोकड़ा वन है। नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वाले वन, इनका क्षेत्रफल है 92 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 9,292 वर्ग किलोमीटर। यानी कि इनका विस्तार राजस्थान के कुल वनों का 28.38% भाग है। नंबर 4 शुष्क कांटेदार वन, इनका क्षेत्रफल 2,041 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की कुल वन संपदा का 6.26% भाग शुष्क कांटेदार कंटीले वन या झाड़ीदार वन, या मैं इनको मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति भी कह सकते हैं। नंबर 5 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनका कुल क्षेत्रफल 126 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये राजस्थान के कुल वन संपदा का 0.39% भाग है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोक या धोकड़ा वन, और सबसे कम क्षेत्रफल पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आइए इन वनों की विशेषताओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, एक बात और बीच में कर लेते हैं, छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान के वनों का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित वर्गीकरण डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया था, और उन्होंने राजस्थान के वनों को 7 भागों में बांटा था। ये वीसी मिश्रा के अनुसार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो प्राकृतिक दशाओं और जलवायु के आधार पर जो 5 भाग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में, हमें उनका ही अध्ययन करना है। इनके नाम देख लेते हैं। डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार एक तो शुष्क या देसी सागवान वन, नंबर 2 आदर वन एवं चौड़े देसी सागवान वन, यानी कि जोड़े पत्ते वाले, नंबर 3 मिश्रित पतझड़ वाले वन, नंबर 4 शालर वन, नंबर 5 नदी घाटी के वन, नंबर 6 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और नंबर 7 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। ये नाम याद रख लेना और संख्या में याद रख लेना कितने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क सागवान वन। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा का औसत वो 80 से 110 सेंटीमीटर हो। इन्हें मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल हमने देखा था 2247 वर्ग किलोमीटर। इन वनों में सागवान वृक्षों की प्रधानता है, और इनका सबसे ज़्यादा विस्तार है वो कौन से जिले में? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहोगे?
बांसवाड़ा ज़िले में। यहाँ पे नोट लगा के आप नोटबुक में एक बात और लिख लेना, यदि एग्जामिनर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सागवान के वन कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जब अभ्यारण्य की बात करें तो आप कहोगे सीता माता अभ्यारण्य में जो प्रतापगढ़ जिले में है, लेकिन यदि जिले की बात करें तो आप कहोगे बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोकड़ा वन, इन वनों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इन वनों का मुख्य वृक्ष है वो धोकड़ा वृक्ष है। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है वो करौली जिले में है, और ये वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 80 सेंटीमीटर होता है। और इन वनों की लकड़ी का मुख्य उपयोग जलावन के लिए और कोयला बनाने में किया जाता है। और क्षेत्रफल हम पहले भी देख चुके हैं, 19,027 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की कुल वन संपदा का 58.11% भाग है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोकड़ा वन है। तो ये याद रखना, जो सर्वाधिक मात्रा में है। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ के वन, इन वनों का विस्तार राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। इन वनों में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 80 से 110 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। उस क्षेत्र में ये वन आपको मिलेंगे। इन वनों के वृक्ष है वो मार्च अप्रैल के माह में अपने पत्ते गिरा देते हैं। कुल क्षेत्रफल 92.86 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान के कुल वन संपदा का 28.38% भाग है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ के वन हैं। इन वनों की लकड़ी का सर्वाधिक उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। यदि यहाँ से आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ ले एग्जामिनर कि राजस्थान में सर्वाधिक नुकसान कौन से वनों को पहुँचाया गया है, तो क्या कहोगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वाले वन। नेक्स्ट, शुष्क कांटेदार वन, इन वनों का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। इन वनों की वनस्पति को मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं, यानी कि इन वनों में जो वृक्ष होते हैं वो कांटेदार छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं जिनके पत्ते कम और कांटे अधिक होते हैं। इन वनों का प्रमुख वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। इनका कुल क्षेत्रफल है 2041 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की कुल वन संपदा का 6.26% भाग शुष्क कांटेदार वन है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 30 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदाबहार वन है, यानी कि हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये वन राजस्थान में केवल माउंट आबू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये अरावली के लगभग 1200 मीटर से ऊपर के भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में औषधि युक्त वृक्षों की प्रधानता होती है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता हो और लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, और इनका कुल क्षेत्रफल है वो 126.64 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की कुल वन संपदा का 0.39% भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वनों का वर्गीकरण एक छोटा सा चैप्टर देखा है, और बिल्कुल बराबर बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।